हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार दोबारा से रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजने वाले हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। दिन हो गया है आज शुक्रवार का, तारीख हो गई है 30 मई और सुबह का टाइम है। आज बच्चों की छुट्टी थी इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और जब उठ के ना छत पे आई तो छत का मौसम देख के ना मन खुश हो गया। यानी कि जैसे कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और मन तो कर रहा था कि यहीं पे बैठ के थोड़ा सा टाइम बिताएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद ठंडी हवाएं खाने को मिला था। नहीं तो जब से थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो हवा चलती भी है तो गरम गरम सी चलती है, ठंडी हवा तो कहाँ चलती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है कि कहीं आसपास पे बारिश हुई है। हवा तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चली हुई है, क्योंकि जो भी थोड़े बहुत कपड़े वगैरह मैंने रखे थे वॉशिंग मशीन पे, वो सारे इधर उधर बिखरे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी। तो हवा भी काफ़ी तेज़, मतलब आंधी जैसा आया था और थोड़ा सा हल्का सा बूंदाबांदी यहाँ पे हुआ है, पर आसपास कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश हुई है, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा हवाएं ठंडी सी लग रही थी। तो मुझे पता ही नहीं था। हम लोग ऐसे बंद कमरे में पड़े होते हैं और पता भी नहीं चलता है कि बाहर बारिश हो रही है कि हवा चल रही है। मतलब रात में एक बार सो जाओ तो फिर मरने जैसा हो जाता है। इनको पता था, इन्होंने मॉर्निंग में उठते ही मेरे को बताया कि आज बारिश बहुत हुई है, पर मुझे इनके बातों पे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इन्होंने देखा नहीं, बाहर से देखा ही होगा कि हवा चल रही है तो लगा कि बारिश भी हुई है। तो आज ना छत की सफाई करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था छत, इतनी ज़्यादा गंदगी थी। और गंदगी कहने का मतलब ये है कि जो कबूतर आते हैं ना, यहीं पे पानी पीते हैं, यहीं पे लैट्रिन करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल भी पैर रखने की जगह सी नहीं बची हुई थी, इतना ज़्यादा छत को गंदा किया हुआ था। तो फिर मैंने आज झाड़ू नहीं लगाया, सीधे मैंने पानी डाला है, क्योंकि वो सारी लैट्रिन ना सूख गई थी तो बिल्कुल वैसे झाड़ू से निकलती नहीं। तो मैंने पानी डाल के और अच्छे से पूरे छत पे झाड़ू लगा के छत की सफाई करी है। तो बिल्कुल भी गंदगी मतलब अच्छी नहीं लग रही थी, कल से ही नोटिस कर रही थी। और यहाँ पे देखिए, मतलब मुझसे सुबह सुबह ना पक्षी नाराज़ भी हो गए, क्योंकि मैं जब सफाई कर रही थी ना, तो जितना भी मिट्टी के बर्तन में पानी था वो पानी सारा मैंने गिरा दिया था। तो इनको ऐसा लगा कि शायद अब पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो मुझे ना गुस्से की नज़र से सुबह सुबह ही घूर रहे थे इधर उधर बैठ बैठ के। और फिर मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने बर्तन को खाली रखा। उसके बाद उसको दोबारा से सोचा कि वॉश करके और फिर इसमें पानी डाल दूँगी, साफ़ पानी। तो जब छत की सफाई करती हूँ ना, तो इसी बहाने इसकी भी सफाई हो जाती है, मिट्टी के बर्तन की भी। और उसके बाद साफ़ करके उसमें ताज़ा पानी डाल देती हूँ। कोशिश यही रहता है कि दोनों टाइम पानी बदल देती हूँ, ताकि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि दोपहर के टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उस टाइम पे, दोपहर के टाइम पे मैं ये पानी फेंक देती हूँ और उसके बाद वाटर कूलर में ठंडा पानी रखा हुआ था वो पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने शुरुआत कर ही दी है तो हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब वो ले लिया है पॉलीथीन, और उसी की हेल्प से मैंने मिट्टी के बर्तन को अच्छे से वॉश कर लिया है। और जब पानी इसमें जमा रहता है, मतलब 1-2 दिन हो जाता है ना, तो नीचे से काई लग जाती है और फिर पानी भी गंदा गंदा सा, मैला मैला सा दिखने लगता है। तो फिर मैंने आज इसको अच्छे से वॉश किया और जब साफ़ कर दो ना, तो बिल्कुल चमक ही जाता है, जैसा लगता है कि नया हो गया है। और उसके बाद धुल के फिर इसमें मैंने साफ़ पानी डाल दूँगी। तो सुबह सुबह ही मतलब पानी ठंडा ठंडा आ रहा था। शाम के दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, तो फिर वो जो पानी होता है ना, इधर उधर थोड़ा सा डाल देते हैं छत पे। और उसके बाद ठंडा पानी भर के, और सुबह के टाइम पे तो ठंडा पानी होता ही है, क्योंकि रात भर तो टंकी में धूप लगती नहीं है, और जिसकी वजह से पानी भी ठंडा हो जाता है। वापस से जब मैंने पानी रखा ना, तो पक्षियों के चेहरे खिल गए थे। मतलब उनको ऐसा लगा कि हाँ चलो, सफाई करने के बाद पानी मिल गया है। और मैं तो कहती हूँ कि हम इंसानों से ज़्यादा पक्षी लोग समझते हैं, मतलब बहुत समझ होती है इनको।
और कितना दिन हो गया था, कम से कम महीना हो गया था, मैंने तो डस्टबिन साफ़ ही नहीं किया था। बहुत सारा कूड़ा इसमें जमा हुआ था, कूड़ा मैंने फेंक दिया और उसके बाद जो है डस्टबिन की मैंने सफाई की है। साथ में जिस बाल्टी में मैं जूठा पानी डालती हूँ, इधर उधर फेंकने की मतलब नहीं फेंकती हूँ, और इसी बाल्टी में जूठा पानी डालती हूँ। उसके बाद जब इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि बाल्टी भर जाती, तो उसको बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद जो है बाल्टी धुल के साफ़ करके रख देते हैं एक साइड में। सुबह जब उठी तो ये मना कर रहे थे उठने से कि अभी मत उठो, बहुत ज़्यादा टाइम है, आज बच्चों की छुट्टी है। क्योंकि हाँ जी, मैं बताना ही भूल गई, आज बच्चों की छुट्टी है और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो 5 या 5:30 बजे तक मैं हद से मतलब ज़्यादा इससे नहीं होता है, उठ ही जाती हूँ। तो जब बच्चों की छुट्टी होती है तो 6 बज जाते हैं मुझे उठने में। ये मुझसे बोल रहे थे कि वापस सो जाओ, मत उठो, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। पर जो है मैंने कहा नहीं, अगर अब सो गए ना तो सारे काम लेट हो जाएंगे। क्योंकि मेन चीज़ होता है कि बच्चों के कपड़े भी, यूनिफॉर्म भी धोने थे। कल अभी बच्चों का स्कूल है, कल के बाद बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी और इसके बाद जो है मतलब जून की तो रहेंगी ही, मई जुलाई में भी इनकी थोड़ी सी छुट्टियां रहेंगी। तो 1-1.5 महीना काफ़ी ज़्यादा मतलब घर पे ही इंजॉयमेंट करेंगे बच्चे। और सबके तो होते हैं, मतलब मायका नज़दीक होता है तो लोग अपने मायके चले जाते हैं, बच्चों को लेके नानी के घर घुमा देते हैं। पर हमारा इतना जल्दी हो नहीं पाता है क्योंकि हमारा इतना दूर है ना कि हमें 2-3 साल लग जाते हैं। एक बार अगर हम चले जाए ना तो कम से कम 2-3 साल बाद ही जाना हो पाता है। बच्चे तो बोलते रहते हैं मम्मा चलो, पर ना ही टाइम होता है। और अब ना बच्चों की अगर जो है छुट्टियां होती भी हैं, चाहे जून में हो और चाहे जो है इनका एग्ज़ाम हो जाए मार्च के महीने में, तो इनका जो पढ़ाई का प्रोसेस है ना वो नहीं ख़त्म होता है। पहले हम लोगों की छुट्टी जब पड़ती थी जून के महीने में तो हमें पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं होता था, 1 महीना पूरा हम इंजॉय करते थे। पर अब ना सारा सिस्टम चेंज हो चुका है और अब बच्चों को किसी भी मतलब किसी भी टाइम छुट्टी हो तो उनको ज़रूरत से ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क मिल जाता है और फिर वो ना कराते कराते तो ऐसी छुट्टियां निकल जाती हैं। तो सब जगह साफ़ सफाई के करने के बाद मैं बाथरूम साफ़ करने लगी थी और ऊपर भी मैंने साफ़ सफाई करी, पर वहाँ का मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि जो है अभी बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे। मैंने सोचा क्यों किसी का लाइट जला के नींद ख़राब करें, क्योंकि जो है गर्मी में ना लाइट ऑन करो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके बाद नहा के मैंने भगवान जी का पूजा किया, भगवान जी का भोग भी लग चुका है और पूजा वूजा हो चुकी है। तो अब चलते हैं ना किचन की तरफ। दूध नहीं था तो दूध मैं लेके आई और आज मैं बनाने वाली हूँ न्यूट्री की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैं न्यूट्री भी लेके आई थी और साथ में दूध का पैकेट भी लेके आई थी। तो न्यूट्री को मैंने रख दिया है उबलने के लिए, साथ में दूध भी रख दिया है एक साइड गैस पे। आज हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि सीधा ही किचन में हवा बहुत तेज़ से आ रही थी, तो जो है गैस की जो सेंक है ना प्रॉपर लग नहीं रहा था बर्तन पे। फिर मुझे लास्ट में ना गेट बंद करना पड़ा और उसके बाद मैंने आटा गूँध लिए हैं क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे, बच्चों की भले ही छुट्टी है तो उनको तो जाना ही है। तो बिना देरी किए हुए मैंने साथ साथ में अपने कामों को निपटाने की कोशिश करी है। और एक बात मैं ये बता दूं कि आज तक हो गया मुझे, मेरे हस्बैंड कभी ये नहीं कहते कि तुम सुबह उठ जाओ। मतलब मैंने उनको कभी मौका ही नहीं दिया कि जो है मुझे उनके ज़रिए उठना पड़े कि रोशनी तुम उठ जाओ। मेरा एक ही टाइम होता है, बल्कि वो मुझे कहते हैं कि तुम अभी सो जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैंने हमेशा से मतलब एक सही दिनचर्या बना के रही है। भले ही अब वीडियो बना रही हूँ, पहले मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तब मैं और जल्दी भी उठ जाती थी क्योंकि मुझे और जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश होती थी। तो जो है मैंने कभी टाइम नहीं दिया उनको कि हाँ मुझे उन्होंने अलग से जगाया हो कि उठ जाओ सुबह हो गई, काम पड़े हैं। तो मैं अपना काम ना टाइम टू टाइम निपटा लेती हूँ, चाहे घर में कोई उठे चाहे सोए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ अपने कामों से लेना देना होता है। और जब मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं, जब मुझे टाइम मिलता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताती हूँ, खेलती हूँ, मौज मस्ती करती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना बहुत उतना ही ज़रूरी है जितना कि हर चीज़, खाना कपड़ा घर मकान जो जो भी है ना ज़रूरी है, उतना ही टाइम अपने बच्चों को भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का जो माहौल है ना, ज़रा सा भी चूक हो जाती है ना तो बच्चों को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता।
तो कपड़ों को मैंने धूप में डाल दिया था और इसके बाद जो है देख सकते हैं हवा कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो यहाँ पे जो पीपल के पत्ते हैं, पीपल वैसे तो हल्की सी भी हवा चले ना तभी उसके पत्ते हिलते हैं, पर आज ना हवा तेज़ चल रही थी क्योंकि मेरे कपड़े ना जिस तरह से गिर रहे थे ना, तो मुझे पता चल रहा था कि हवा का मतलब कितना तेज़ बहाव है। और फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली है। तो सारे तड़का वगैरह काट लिए, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च। इधर मैं सब्ज़ी में तड़का लगाने ही लगी थी, उधर बच्चे उठ के रोने लगे थे क्योंकि उनको सुबह उठ के ही ना फ़ोन चाहिए होता है। और ऐसा लगता है कि ना फ़ोन में पता नहीं कौन सा इनका डॉक्यूमेंट छुपा हुआ है कि सुबह सुबह जब तक फ़ोन ही चेक करेंगे इनको चैन नहीं आएगा। तो मुझसे ज़्यादा ना मेरे बच्चों को लत लगी हुई है फ़ोन की। मैं तो फ़ोन बहुत ही कम चलाती हूँ, जब मुझे वीडियो डालना होता है या वीडियो एडिट करना पड़ता है तभी मैं हाथों में फ़ोन लेती हूँ, नहीं तो मैं रील्स वगैरह कम ही देखती हूँ क्योंकि मेरा ना सिर दर्द होने लगता है। थोड़ी देर भी 10 मिनट भी फ़ोन चलाऊँगी तो फिर मेरा सिर दर्द होने लगेगा। जो भी मुझे देखना होता है ना मैं टीवी में लगा के देखती हूँ, वो मैं आवाज़ें भी सुनती रहती हूँ, दूर से देखती हूँ तो मुझे मतलब उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, पर फ़ोन में 10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं चला पाती हूँ। आज मैंने सब्ज़ी बनाने का जो प्रोसेस था वो आधा अधूरा आपके साथ शेयर किया क्योंकि बच्चे मान नहीं रहे थे, रो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी घर पे हैं, बच्चे अगर रोते रहे ना तो सुबह सुबह बच्चे मार खा लेंगे इनसे, और साथ में मुझे भी डांट पड़ेगी कि तुम फ़ोन दे दे के बच्चों को बिगाड़ रही हो। तो फिर मुझे ना हार के देना पड़ा। और यहाँ पे ये भी नहा के आ गए थे तो नाश्ता कर रहे थे। मैंने सोचा कि इनके साथ ही बच्चों को भेज देती हूँ ट्यूशन के लिए, क्योंकि जो है मैं अब क्या जाऊँ, उधर ही जा रहे थे ये, उधर से निकल जाएंगे अपने ऑफिस और बच्चों को भी ट्यूशन छोड़ देंगे। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है मॉर्निंग में इनका ट्यूशन होता है और फिर यही छोड़ देते हैं, मैं लेने जाती हूँ बच्चों को, और जो ले जाने का होता है ना यही छोड़ देते हैं बच्चों को। और सुबह से मैं काम कर रही हूँ, बस सिर्फ चाय पिया था 1 कप, बाकी कुछ भी नहीं खाया पिया था ना, तो मुझे भी भूख लगी थी। मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि इन लोगों को जो है अच्छे से भेज दूँ, मतलब सारा काम निपटा के उसके बाद मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी। सुबह से उठी हूँ ना तब से कंटिन्यू कामों में लगी थी, तो भूख तो लगी ही गई थी, क्योंकि जब मेहनत करो, मेहनत का काम करो तो भूख लगता ही है। बैठे बैठे कौन सा भूख लगता है, पर मुझे ना बैठे बैठे भी भूख लग जाता है। और फिर खा लूँगी ना तो फिर जो भी बचे कुचे काम है घर के वो भी सारे निपटा लूँगी। तो काम कर कर के ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं लेट गई थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने अभी बर्तन नहीं वॉश किए हैं, फिर बच्चों को ले आऊँगी, फिर बच्चे फ़ोन के लिए ज़िद करेंगे, तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले बर्तन वॉश करें, किचन साफ़ कर दें, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो लेट जाऊँगी, नहीं तो फिर बच्चों को ट्यूशन से लेके आऊँगी। क्योंकि घर में जो है मतलब बच्चे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। ये तो मेन कामों को हम जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे काम जो होते हैं, बहुत सारे काम, मतलब घर में गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम कभी दिखाते ही नहीं हैं। और आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग भी होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं। बस मेन 2-4 काम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, और बाकी मतलब काम शेयर करना चाहते हैं, पर जब जिस दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, थोड़े से वीडियो बनाने लायक हो जाएंगे, उस दिन आप लोगों को प्रॉपर रूटीन शेयर करूँगी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।